बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज वेव्स एंड देयर टाइप्स। डैम्पिंग वाला और उससे पिछले वाले लेक्चर्स जितने भी हैं वो मैं सारे के सारे अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरा जो ये प्लेलिस्ट है क्लास 10 फिजिक्स की, इसमें जाके सारे के सारे लेक्चर्स ले सकते हैं। मैं वन बाय वन सारे के सारे लेक्चर्स जो है वो आपके लिए अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ से जो है ये देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स दिस लेक्चर, ठीक है। अभी हम वेव्स और उनकी टाइप्स डिस्कस करेंगे कि वेव्स क्या होती है, उनकी टाइप्स कौन सी हैं, और फिर हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन डिस्कस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर एक ही में मैं करूँ तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं टुवर्ड्स वेव्स इन देयर टाइप्स। वेव्स आर द कैरियर्स ऑफ द एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन ओवर लार्ज डिस्टेंसेस. Wave is a disturbance that moves outward from one point from its point of origin, transferring energy by means of vibration with little or no transport of medium. ठीक है। अब क्या है कि दैट सबसे पहले वेव्स जो हैं वो एनर्जी को या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। अब वेव्स क्या होती हैं, ठीक है, ये आपको एक डेफिनेशन दी हुई है इन्होंने। वेव इज अ डिस्टर्बेंस, वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस है, ठीक है, दैट मूव्स आउटवर्ड फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जहां से ये जनरेट हुई है ये वेव, ठीक है, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, उससे दूसरी डायरेक्शन में ये मूव करती है और आउटवर्ड मूव करती है, ठीक है, ट्रांसफरिंग एनर्जी। मतलब ये जो वेव मूव करी है ये सिंपली नहीं मूव करी, ठीक है, इसके अंदर क्या है, एनर्जी है जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। जहां तक ये वेव जाएगी वहां तक ये एनर्जी भी ट्रांसफर होगी, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस, ठीक है। अब क्या है कि दैट ये जो ऑसिलेशंस जनरेट हो रही है उनके थ्रू ये एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, विद नो और लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम। सपोज आप पानी के अंदर क्या करते हैं, आप पानी के अंदर एक पत्थर फेंकते हैं, ठीक है, तो रिपल्स जनरेट हो जाती हैं, ठीक है, राउंड राउंड कलर की वेव्स जनरेट होती हैं जो कि मूव करती हैं, जिस जगह से आपने पत्थर फेंका है उस जगह से आउटवर्ड मूव करती हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, दैट वेव इज अ डिस्टर्बेंस। आपने पानी जो है वो प्लेन था, साकिन था, ठीक है, आपने उसके अंदर पत्थर फेंका तो एक डिस्टर्बेंसेस जनरेट हुई है, ठीक है, जो कि क्या करती हैं, जो कि आउटवर्ड मूव कर रही हैं। नाउ दे आर मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, अपना जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन था उससे ये आउटवर्ड मूव कर रही हैं, ठीक है। देन दे आर ट्रांसफरिंग एनर्जी बाय मीन्स ऑफ वाइब्रेशन। एंड क्या हो रहा है कि दैट जो एनर्जी, देखिए आपने क्या किया, आपने पत्थर हाथ में लिया, आपकी मैकेनिकल एनर्जी उस पत्थर में ट्रांसफर हुई, आपने वो पत्थर फेंका, नाउ वो पत्थर जब मोशन में था तो वो काइनेटिक एनर्जी चलेगी। अब वो काइनेटिक एनर्जी जब वो पत्थर इस पानी में गिरा है ना, तो इस पानी के मॉलिक्यूल्स में वो एनर्जी ट्रांसफर हो गई। ना वही एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी in these water molecules in the form of these disturbances or vibrations या oscillations, ठीक है। आपने देखा होगा पानी के इस तरह के रिपल्स जो है वो जनरेट होते हैं, आप अगर आप उसको दूर से देखो और ऊपर से देखो तो वो इस तरह के राउंड राउंड सर्कल्स जनरेट होते हैं। लेट मी सी, यहाँ पे इन्हें दिखाया है या नहीं, ठीक है, यहाँ नहीं आपको दिखाया हुआ, ओके। तो ये रिपल्स जनरेट हो जाते हैं जो कि आउटवर्ड मूव करते चल जाते हैं, ओके। अब क्या है कि दैट ये अपने साथ एनर्जी कैरी करते चले जाएंगे। सो यूं देखिए कि इन्होंने क्या किया, एनर्जी ट्रांसफर की। अच्छा, जो पॉइंट मैं यहाँ पे ये बताने लगी थी, दैट इज विद लिटिल और नो ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है कि दैट आपका जो पानी है वो भी थोड़ा थोड़ा आगे मूव करता है। जो आपकी लहरें आती हैं पानी की, ठीक है, आप किसी समुंदर के पास वगैरह बैठे हो, ठीक है, तो आपको जो पानी की लहरें आती हैं, ठीक है, जो आकर टकराती हैं, वो असल में क्या है, वो असल में वेव्स जनरेट हुई थी, ठीक है, इन द वाटर, जो कि आगे आगे आई और आके पानी टकराया, ठीक है, दे वर मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम द सोर्स ऑफ जनरेशन, ठीक है, और आके साहिल समुद्र के साथ टकराई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, देखिए पानी आगे आया है तो यहाँ पर क्या है, देयर इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम। मीडियम क्या होता है, मीडियम वो चीज होती है जिसके अंदर से वेव्स ट्रैवल करती हैं। तो यहाँ पर मीडियम क्या था, पानी था। नाउ पानी ट्रैवल किया ना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम हुई है। लेकिन देयर आर सम केसेस जैसे साउंड वेव्स एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपने आपकी जुबान आधी आधी काट के जो है वो उधर चली जाती है, लिसनर के कानों तक पहुंच जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आपकी जुबान से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वो साउंड एयर में ट्रांसफर होते होते हुए वहां तक पहुंच जाती है अपने
यू नो टारगेटेड पॉइंट तक पहुंच जाती है, ठीक है। देयर इज नो ट्रांसपोर्ट मीडियम इन दैट कंडीशन। डेफिनेशन में टाइम मैंने ज़्यादा लगाया है, और मैं इस वजह से हमेशा टाइम ज़्यादा लगाती हूँ डेफिनेशंस वगैरह में, ताकि मैं आपको एक एक वर्ड एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो मैं आपसे क्वेश्चंस भी करती हूँ वो भी मैं उसी हवाले से करती हूँ। आपने देखा होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, उनमें मैं आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करवाती हूँ और इसी तरीके से फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी देती हूँ। एंड देन आपने नोट किया होगा कि उसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको पेपर्स में भी आते हैं, ठीक है। तो वहां आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। यहाँ पे एक एक चीज डिटेल में आपको समझाने का मकसद, या फिर एक एक चीज डिटेल में टेस्ट में पूछने का मकसद आपसे ये होता है कि आप लोगों को हम लोग जो है वो यू नो तैयार कर दें कि आप लोग क्रिटिकली थिंक करें कि भाई अच्छा ये वर्ड इसमें है तो इस वर्ड का क्या मीनिंग है इस डेफिनेशन में, ठीक है। अगर इस वर्ड से निकाल के वो कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एमसीक्यू बना देते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपका माइंड क्रिटिकली थिंक करने का आदी हो। ओके, अच्छा, इसी के साथ साथ मैं एक अनाउंसमेंट ये भी कर दूं कि दैट हम लोग ऑनलाइन ट्यूशंस ऑफर कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अभी, जिनमें हम लोग आपको चैप्टर्स जो है वो कवर करवाते चल जा रहे हैं। बट देयर इज अ थिंग कि हम लोग क्रैश कोर्सेज जो है वो इंशाल्लाह जनवरी फरवरी में ऑफर करेंगे, जिनमें हम लोग बहुत जल्दी जल्दी सारा का सारा सिलेबस कवर करवाएंगे। सपोज एक एक दिन में पूरा पूरा चैप्टर कवर करवा देंगे, ठीक है। उसकी फीस बाकी फीस से थोड़ी ज़्यादा होगी। एंड देन क्रैश कोर्स के बाद आपके जो है वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी, जिनमें हम आपके बैक टू बैक टेस्ट लिया करेंगे। उसमें हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, उसमें हम आपके सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लेंगे। तो वो स्टूडेंट जो कि रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जो मेरे साथ ज्वाइन है, ठीक है, उनके लिए अलग क्लासेस है, उनके लिए अलग टाइम है। जनवरी फरवरी में स्टूडेंट्स के लिए अलहदा से एक पैटर्न तैयार किया जाएगा, जिनमें उनको फुल फुल चैप्टर डेली जो है वो तैयार करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप यूँ समझ लें कि 15-20 दिन में आपके एक बुक फिनिश्ड हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज एक्सरसाइजेस वगैरह में टाइम लग जाता है। ओके, एंड देन आपके जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड टेस्ट सीरीज में आपके सिर्फ और सिर्फ बैक टू बैक टेस्ट लिए जाएंगे, चेक किए जाएंगे, आपको आपकी मिस्टेक्स बताई जाएंगे, आपको आपकी इंप्रूवमेंट्स बताई जाएंगी कि यहाँ पे आप अच्छे हैं, इसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कीजिए, ठीक है। एंड देन इसके बाद चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें ये भी कह रहे थे कि उन्हें उर्दू में मसला आ रहा था, तो हम इंशाल्लाह उर्दू और इस्लामियात के लिए भी आपके लिए कोर्सेज ऑफर करेंगे। एंड यस, मैथ के लिए भी हम ऑफर कर रहे हैं यही कोर्सेज वगैरह। तो अभी मैथ के लेक्चर्स हमने अपलोड नहीं किए, ठीक है, तो इंशाल्लाह वो भी कुछ अरसे में अपलोड करते हैं। अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री के बैक टू बैक लेक्चर्स आपके लिए अपलोड किए जाएंगे। एंड देन इंशाल्लाह साथ में आपके बायो के लेक्चर्स भी अपलोड किए जाएंगे। बट बाकी जो हमारे साथ लाइव स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लासेस ले रहे हैं, उनको ये सारे के सारे कोर्सेज अभी भी ऑफर किए जा रहे हैं, फिजिक्स, मैथ्स, बायो। इवन दो आपको जो है वो जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, नॉन साइंस सब्जेक्ट्स हैं, उर्दू, इंग्लिश वगैरह, वो भी ऑफर किए जा रहे हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनको ईमेल एड्रेस वगैरह दे दिया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवा दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपके केस को फॉरवर्ड किया जाता है आगे। तो अभी के लिए हम लोग इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये अनाउंसमेंट बेसिकली ऑनलाइन यूट्यूब देखने वाले स्टूडेंट्स के लिए थी जो कि हमारे साथ नहीं है। जो स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, उनको तो ज़रूर जो है टेस्ट सीरीज से भी गुजारा जाएगा, और इंशाल्लाह दोबारा से एक दफ़ा क्रैश कोर्स से भी गुजारा जाएगा, ताकि उनकी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाए। ओके, हम आ जाते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट पैराग्राफ। वेव मोशन इज रिलेटेड टू ऑसिलेशन एज पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट द मीन पोजीशन व्हेन द वेव्स पासेस, ठीक है। अब क्या है कि दैट वेव के अंदर जो मोशन जनरेट होता है वो बेसिकली क्या है, वो इस वजह से होता है बिकॉज दैट जो भी चीज़ है ना उसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स हैं। अब वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज स्टूडेंट्स ये कि मैं हर चीज लिख नहीं रही होती, ठीक है, तो जब मैं बोल रही होती हूँ आप उस पर ध्यान दिया करें। ओके, सो देखिए, मैं आपको ये बता रही थी कि दैट यू हैव टू नोट ईच एंड एवरीथिंग जो कि मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, एंड उसे आप बुक के ऊपर ही नोट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। वेव मोशन इज रिलेटेड टू द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स। असल में क्या होता है कि दैट आप किसी भी चीज को जब आप उसको हिट करते हैं ना, तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना उनके अंदर एक मोशन जनरेट हो जाता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑसिलेशन को अंडरगो कर जाते हैं। सपोज आपने क्या किया, आप जिस चेयर पे बैठे हुए आपने उसको हिट किया,
ठीक है, आप उसको जोर से टैप करें तो क्या होगा कि दैट उसके अंदर जितने भी सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, वो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, कुछ भी हैं, वो क्या होंगे, उनके अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या है कि देखिए, एक आपने सपोज बहुत सारी बॉल्स रखी हैं, आप एक बॉल को हिलाना शुरू कर दें, ठीक है, तो क्या होगा कि उसके साथ वाली जो बॉल्स पड़ी हुई हैं वो भी क्या करेंगी, वो भी वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगी। सपोज ये एक टकरा रहा है, अब ये साथ वाली के साथ आकर टकराएगा, ठीक है, तो थोड़ी सी एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, इस साथ वाली बॉल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, वो मूव करेगी, ठीक है, फिर इसके साथ वाली जो बॉल होगी उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, वो मूव करेगी। यूं क्या होगा, एनर्जी जो है वो एक पार्टिकल से होती 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 आगे मूव करती चली जाएगी, ठीक है। अब क्या है कि दैट यूं जब मूव करती चल जाती हैं तो ये जो पार्टिकल्स हैं, इनकी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। और यही हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि वेव्स जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर करेंगी या फिर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेंगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। अब क्या होता है कि दैट कोई भी पार्टिकल, ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मीन पोजीशन की बात की जा रही है, दिस मीन पोजीशन इज नॉट द पॉइंट जहां से ये जनरेट हुआ है वाइब्रेशंस। दिस मीन पोजीशन इज द मीन पोजीशन ऑफ एवरी पार्टिकल। हर पार्टिकल का अपना मीन पोजीशन है। सपोज एक कोई पार्टिकल यहाँ खड़ा था और यहाँ से वो यूं वाइब्रेट करना शुरू हुआ, ठीक है, तो इसकी मीन पोजीशन क्या है, ये। कोई पार्टिकल यहाँ खड़ा था, अब वो यहाँ से वाइब्रेट करना शुरू हुआ, तो इसकी मीन पोजीशन ये है, ठीक है। सो द मीन पोजीशन ऑफ एवरी पार्टिकल वुड बी डिफरेंट, ठीक है। अब वो पार्टिकल्स जिनको बहुत पास से मैंने हिट किया है, बहुत पास से मैंने उनको वाइब्रेशन पे लगाया है, ठीक है, उनके अंदर एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी, उनकी वाइब्रेशन भी सबसे ज्यादा होगी, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा होगा। लेकिन जो जो आगे जा रहे हैं तो देखिए इसकी एनर्जी आहिस्ता 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 इसमें ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, तो वो जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है वो कम होता चला जाएगा। ओके, अच्छा, अब हमारे पास आ जाइए एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या ले रहे हैं, इन्होंने आपको वेव की एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए, जब आपको आएगी ना वेव की डेफिनेशन, आपने डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने ये बताना है कि वेव के अंदर क्या होता है, असल में जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। जिस भी चीज के अंदर से वेव्स ट्रांसफर होंगे वो मीडियम कहलाएगी। सपोज साउंड वेव्स एयर में ट्रैवल कर रही हैं, तो एयर क्या है, इज द मीडियम फॉर द साउंड वेव्स, ओके, जिसके अंदर ट्रैवल कर रही हैं। जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है दैट इज नॉट द मीडियम, जिसके अंदर से वो वेव्स ट्रैवल कर रही हैं दैट इज एक्चुअली द मीडियम। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल टेक अ रोप एंड कलर अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है, आप एक रोप ले लें और उसके एक पार्ट को कलर कर लें। सपोज इन्होंने ये रोप लिया और उसके अंदर से ये इस पार्ट को उन्होंने पिंक कलर कर दिया, ठीक है, देखिए ये वाला पार्ट जिसके ऊपर एक ग्रीन लाइन है, इसको इन्होंने पिंक कलर कर दिया है, ठीक है। अटैच वन एंड ऑफ द रोप टू द वॉल। अब आप क्या करें, एक एंड ऑफ द रोप उसको वॉल के साथ अटैच कर लें एंड विगल द अदर एंड कंटिन्यूअसली। अब आपने इस एंड को नहीं छेड़ना, आपने क्या करना है, दूसरे वाले एंड को हल्का हल्का ऊपर नीचे करना है, दैट इज विगलिंग, ओके। द अदर एंड कंटिन्यूअसली, इसको कंटिन्यूअसली करते चल जाए, अ वेव ट्रेन विल बी प्रोड्यूस्ड। क्या होगी, एक वेव ट्रेन प्रोड्यूस होगी। वेव ट्रेन कोई नाम नहीं है, ठीक है, या कोई न्यू फिनोमेना नहीं है। वेव ट्रेन का क्या मतलब है, एक वेव यहाँ से जनरेट होगी, आहिस्ता 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 ठीक है, आगे मूव करती चल जाएंगे, और पीछे से आप चूंकि कॉन्टिन्यूसली हिलाते चल जा रहे हैं तो पीछे भी वेव जनरेट होती चल जा रही, ठीक है। तो वो चूंकि ट्रेन की फॉर्म में ऊपर नीचे आगे जा रहे हैं, देयरफॉर इट इज नोन एज वेव ट्रेन, ठीक है, विल बी जनरेट। द कलर पार्ट ऑफ द रोप विल एग्जीक्यूट ऑसिलेशंस अबाउट अ सर्टेन मीन पोजीशन। अब आप देखेंगे कि जिस पार्ट को आपने कलर किया, बाकी तो सारा ब्लैक है, सपोज आपको नहीं दिखाई दे रहा, जिस पार्ट को आपने कलर किया आप देखेंगे कभी ये नीचे जा रहा है, कभी ये ऊपर जा रहा है, कभी ये नीचे जा रहा है, कभी ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि दैट इसने क्या कर दी कि इसके अंदर ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस डेवलप हो गई हैं, ठीक है। दिस इज द प्रूफ दैट वेव्स जो है वो जनरेट हो जाती हैं विद इन अ पार्टिकल, ठीक है। और यूं अब ये वेव देखिए, कलर्ड पार्ट, अब यहाँ पर क्या है कि देखिए पार्टिकल जो है वो खुद आगे मूव नहीं कर रहा, तो देयर इज नो ट्रांसपोर्ट ऑफ द मीडियम। मीडियम ट्रांसपोर्ट यहाँ पे नहीं अब हो रहा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वेव्स आगे ट्रांसपोर्ट हो रही है, ये बात याद रखिएगा।
Okay, now we have the types of the waves on the basis of the medium required. ठीक है, waves are divided into two types on the basis of the medium required. अब आपको medium चाहिए या नहीं चाहिए, इसके बेस पे आपके पास दो तरह की waves आ जाती हैं. एक आ जाती है mechanical waves और दूसरी electromagnetic waves. What are basically the mechanical waves? Such type of waves which require material medium to propagate from one point to another are called mechanical waves. ऐसी वेव्स जिनको एक मीडियम चाहिए ही चाहिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए, अगर आप उसका वो मीडियम रिमूव कर देंगे तो वो वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती. जैसे जो पानी के अंदर वेव्स है वो सिर्फ और सिर्फ पानी के होते हुए ही जनरेट होंगी या किसी लिक्विड के होते हुए ही जनरेट होंगी. पानी वाली जो वेव्स हैं वो कभी भी हवा में नहीं आएंगी, ठीक है, क्योंकि हवा में पानी नहीं है. ओके okay? ये पानी वाली वेव्स मैंने आपको एज एन एग्जांपल समझाई. इफ मीडियम डज नॉट एग्जिस्ट मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. अब अगर कोई भी मीडियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, सपोज मैं ये पानी निकाल देती हूँ, तो क्या होगा कि खुद ब खुद हवा में यहाँ पे वेव्स ये जनरेट नहीं होंगी. पानी वाली वेव्स को पानी वाला मीडियम ही चाहिए, ठीक है. अच्छा, अब क्या है कि दैट ये वाली वेव्स ऐसी हैं कि अगर इनका मैं मीडियम निकाल दूं, फौरन से मीडियम गायब कर दूं सपोज, ठीक है, तो क्या होगा कि ये कभी भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर पाएंगे. सपोज साउंड वेव्स, waves produced in water by throwing stone, seismic waves, ठीक है. अब क्या है, आप ये देखिए कि दैट आपकी जो वो है साउंड वेव्स है. सपोज मैं एक जो है वो कंटेनर लेती हूँ जिसमें मैं वो करती हूँ, एक बेल रखती हूँ और वो बेल जो है वो रिंग करती चली जाती है, ठीक है. अब क्या है कि दैट वो बेल जो है वो रिंग करने की उसकी आवाज आएगी विद इन द एयर, ठीक है. अब अगर मैं एक वैक्यूम पंप के थ्रू उस कंटेनर की हवा निकाल दूं, उसके अंदर से बिल्कुल हवा निकाल दूं और वैक्यूम क्रिएट कर दूं, तो क्या होगा, आप आहिस्ता आहिस्ता देखोगे कि जो जो उसके अंदर से हवा निकलती चली जाएगी वैसे वैसे साउंड की आवाज कम होती चली जाएगी, हालांकि बेल अभी रिंग कर रही होगी और उसी एनर्जी के साथ रिंग कर रही होगी, ठीक है. एंड एक टाइम आएगा कि दैट जब आपको बेल तो अंदर रिंग करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन क्या है कि आपको साउंड आ ही नहीं रहा. ये वो सिचुएशन होती है जब क्या होता है कि बिल्कुल ही आपने एयर के पार्टिकल्स निकाल दिए, वैक्यूम क्रिएट होगी, तो वैक्यूम में साउंड वेव्स कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकती. तो आपने क्या किया, एयर क्या था इसका साउंड वेव्स के लिए, मीडियम था. अब ये आप एग्जांपल लिख सकते हो कि एयर इज द मीडियम फॉर द साउंड वेव्स. जब आप वो मीडियम निकाल लेते हो तो साउंड वेव्स विल नॉट ट्रैवल, ठीक है, आपको साउंड सुनाई नहीं देगी. अच्छा, व्हाट आर सिस्मिक वेव्स? सिस्मिक वेव्स बेसिकली क्या है, दे आर कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स विद इन द अर्थ, ठीक है. सिस्मिक वेव्स बेसिकली क्या है, जो अर्थक्वेक वाली वेव्स होती है ना बच्चे, उन्हें सिस्मिक वेव्स कहा जाता है. जब आपकी अर्थ के अंदर डिफरेंट जो प्लेट्स पड़ी हुई है ना, ठीक है, सपोज आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लेंगे, जैसे सपोज आपकी अर्थ की अंदर ना बड़ी बड़ी प्लेट्स पड़ी हुई है, ठीक है. अब जब ये प्लेट्स सिरक जाती है ना, एक इधर उधर हो जाती है, ठीक है, तो आप ये जब मूव कर जाती है तो सपोज देखो, अब ये वाली अचानक से क्या हो गया, ये वाली वीक हो गई और ये टूट गई, ठीक है, ये बिल्कुल रेजा रेजा हो गई. तो क्या होगा कि ये जगह जहां से बहुत ज्यादा खाली होगी तो ऊपर वाली जो अर्थ की लेयर थी वो क्या होगी, नीचे धंसना शुरू हो गई. यूं क्या हो जाएगा कि आपकी जो वो थी क्या कहते हैं उसको, जो ये वो था अर्थ क्विक था, वो आ गया, और जो अर्थ है ऊपर उसके, मतलब ये कि जो अर्थ की जो सरफेस थी वो क्या होगी, वो अंदर धंसना शुरू होगी. दैट इज सिस्मिक वेव्स. हम अर्थ क्विक्स वाला फिनोमेना किसी और दिन डिस्कस करेंगे. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बता दीजिएगा, हम इस फिनोमेना को ना एक प्रॉपर डिस्कशन दे लेंगे बिकॉज एक लंबा फिनोमेना है, ठीक है. अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द सेकंड टाइप ऑफ वेव्स. आपने इन वेव्स के नाम याद रखने हैं. मैकेनिकल वेव्स वो हैं जिनको मीडियम नहीं चाहिए, मैकेनिकल वो हैं. अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये यकीनन उसका ऑपोजिट होंगी, जिनको मीडियम नहीं चाहिए. सॉरी, मैकेनिकल वेव्स वो हैं जिनको मीडियम चाहिए, शायद मैंने गलत बोल दिया पहले, ठीक है. दैट रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर ट्रैवलिंग. जैसे साउंड वेव्स, अगर इनका मैं मीडियम छीन लूंगी तो मैकेनिकल वेव्स विल नॉट बी एबल टू ट्रैवल. तो आप याद रखिएगा, एम से मैकेनिकल, एम से मीडियम.
मैकेनिकल वालों को मीडियम चाहिए। दूसरा हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरफ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव विच डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम। ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद ट्रैवल कर जाती हैं। ठीक है, तो कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, इज नॉट नेसेसरी फॉर द प्रोपगेशन। ओके, such type of waves are known as electromagnetic waves. now देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स असल में होती क्या है। देखो असल में क्या होता है, मैकेनिकल वेव्स में ना पार्टिकल्स मूव करते हैं। ठीक है, ये आप लिख लो ये पॉइंट अपने पास कि मैकेनिकल वेव्स में क्या है, पार्टिकल्स हैं जो कि एक जगह वाइब्रेट करते हैं, मूव करते हैं, और वो पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से ही जो है क्या होगा कि वो वेव ट्रैवल करेगी। जैसे साउंड वेव्स के लिए कौन सा पार्टिकल चाहिए, एयर के पार्टिकल चाहिए, एयर मॉलिक्यूल्स चाहिए। लेकिन जो ही मैं एयर के मॉलिक्यूल्स निकाल लूंगी, वैक्यूम क्रिएट कर दूंगी, साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पार्टिकल्स नहीं चाहिए। ठीक है, दे डू नॉट रिक्वायर पार्टिकल्स। व्हाट डू दे रिक्वायर? ठीक है, दे रिक्वायर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर देयर मूवमेंट। ठीक है, अब क्या है कि दैट इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर करती है फॉर द प्रोपगेशन। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज आप यहाँ पे ये नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए कि दैट इसके केस में ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये सपोज ये रेड वाली आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड दिखाई है एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे से कौन से एंगल पे ट्रैवल करती हैं? दोनों फील्ड्स एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे ट्रैवल करती हैं, राइट एंगल में मूव करती हैं। ठीक है, एक देखिए ऊपर नीचे यूं उसकी वेव्स है, दूसरे वाले की यूं लेफ्ट राइट है। सपोज एक की वाई एक्सिस में, दूसरे की एक्स एक्सिस में। ठीक है, एंड देन जो प्रोपगेशन होती है इन वेव्स की, ट्रैवलिंग की डायरेक्शन होती है, वो इन दोनों से 90 डिग्री के एंगल पे होगी। सपोज अगर देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्स एक्सिस पे है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पे है, तो जो टोटल वेव है इटसेल्फ वो किस एक्सिस में मूव करेगी? जी एक्सिस में मूव करेगी। ठीक है, तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से क्या है, राइट एंगल पे है, 90 डिग्री के एंगल पे। अच्छा, इसी तरह जब जिस तरह हमने वेव सॉरी मैकेनिकल वेव की एग्जांपल्स पढ़ी हैं, ठीक है, सिस्मिक वेव, साउंड वेव्स, वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर, इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, आपने जनरली पढ़ी होंगी। एक्स रेज है, यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट वेव्स भी जिन्हें कहा जाता है, इन्हें यूवी वेव्स या रेज दोनों कहते हैं। इंफ्रारेड वेव्स, इनको आईआर वेव्स कहा जाता है। ठीक है, ये शॉर्ट नाम में इस वजह से आपको बता रही हूँ ताकि आपको जब बड़ी क्लासेस में आप इनको और पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको ये याद होंगे कि भाई ये वेव्स हमने पढ़ी थी। ठीक है, अच्छा देखिए, वी रिसीव सनलाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बट नॉट द साउंड of the fusion reaction occurring on the surface of the sun। अब देखिए आपको सनलाइट तो दिखाई दे रही है, ठीक है, क्यों? क्योंकि सनलाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि ट्रेवल कर जाती है फ्रॉम द वैक्यूम टुवर्ड्स आवर अर्थ। लेकिन जो बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं सन की सरफेस पे, वो आपको सुनाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि सन और अर्थ के बीच क्या है, वैक्यूम है, कोई पार्टिकल्स मौजूद नहीं है, और साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए पार्टिकल्स चाहिए। इट इज अ मैकेनिकल वेव। तो इस वजह से हमें साउंड सुनाई नहीं देता जो बड़े बड़े धमाके सन पे हो रहे हैं। ठीक है, it is because there is vacuum between the earth and the sun, light waves can travel in vacuum but sound waves cannot। ठीक है, होप सो आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया, इस वजह से मैं अभी ये जो टाइप्स ऑफ वेव्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन वो मैं एक्सप्लेन नहीं करी, वो चूंकि उनके साथ में ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन भी है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, ठीक है, मैथ्स में तो डायग्राम्स नहीं होती, उनमें थ्योरम्स में होंगी लाजमी। ठीक है, जहां भी आपको डायग्राम्स दे के कोई चीज एक्सप्लेन की गई है, आपने वो चीज एक्सप्लेन करनी है। इसी तरह बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, अब सपोज आप ये जो है वो एक रफ से डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, एक ब्लू और ब्लैक पेन जनरली आपको अलाउ होते हैं, एक को यूं ड्रॉ कर लीजिए ब्लू पेन से, एक वेव को यूं ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, डिफरेंट कलर से, तो यूं क्या हो जाएगा, और दिस वुड बी योर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, तो यूं क्या हो जाएगा, आप डिफरेंट कलर से जब ड्रॉ करेंगे तो आपकी वेव जो है वो आपकी ड्रॉ हुई हुई दिखाई देगी, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स या ग्रेस मार्क्स जरूर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो है वो मेहनत ज्यादा की है। एक बात मैं अपने स्टूडेंट्स आपको बार बार कह रही हूँ, आपके दिमाग में कितना नॉलेज है दैट डजंट मैटर। अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आपके हाथ में कितना नॉलेज है, ठीक है,
वो ज़्यादा मैटर करता है एज कम्पेयर टू द थिंक कि आपके दिमाग में या आपकी ज़ुबान में कितना नॉलेज है। ठीक है, आप जो चीज़ वहाँ लिख के आओगे अपने हाथों से पेपर में, वो मैटर करेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास जो एग्जामिनर है उसके पास सिर्फ आपका पेपर जा रहा है, आपका दिमाग या आपकी जुबान नहीं जा रही है। इस वजह से मैं अपने स्टूडेंट से ओरल टेस्ट बहुत कम लेती हूँ। हाँ, लेक्चर सुनते सुनते मैं उनसे चीज़ें ज़रूर पूछती हूँ ताकि उनका दिमाग एक्टिव रहे, क्रिटिकली एक्टिव रहे। लेकिन रिटन टेस्ट में आप लोगों से बार बार इस वजह से ले रही हूँ, और डिफरेंट क्वेश्चंस में एक ही टॉपिक में से सपोज आपको बना के बार बार दे रही होती हूँ, वो इस वजह से देती हूँ ताकि आपको लिखने की प्रैक्टिस हो, आपको डिफरेंट पैटर्न्स पे लिखने की प्रैक्टिस हो। ठीक है, ताकि जब कल को आपसे क्वेश्चंस किए जाए तो वो क्वेश्चंस आपको आते हो, वो क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से लिख सको। क्योंकि ऑल दैट मैटर्स इन इज व्हाट यू हैव रिटन इन योर पेपर, व्हाट यू हैव रिटन इन योर एग्जाम। ओके, आपके एग्जाम में आपने अच्छा नहीं लिखा तो आपके दिमाग में कितनी नॉलेज थी, आप अपने ओरल टेस्ट में कितना अच्छा परफॉर्म करते हो, आप अपने क्लास टेस्ट में कितना अच्छा परफॉर्म करते हो, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर एट ऑल। ठीक है, तो अपनी लिखने की स्किल्स को इम्प्रूव करो। किसी चीज के साथ डायग्राम है, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, जैसे ये रोप वाली एग्जाम्पल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल को लिखाएंगे लेकिन वो फिर ये एग्जाम्पल ड्रॉ नहीं करेंगे। भाई, जब तुम कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ अगर डायग्राम आती है तो वो डायग्राम बनाओगे, रफ से डायग्राम बनाओ। आपसे कोई हाई लेवल की स्केचिंग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, लेकिन जो बेसिक डायग्राम्स हैं वो जरूर ड्रॉ करो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको टाइप्स ऑफ द वेव्स में समझाती हूँ।